हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 24, जो कि सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत यानी कि इतिहास से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये कार्यपत्रक नंबर 24 है, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन, पार्ट 7 है, हाशियाकरण की समझ। बेटा मैंने शुरू में आपको ये हमारे अतीत बता दिया था, तो इसके लिए सॉरी बेटा। ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक का है, पार्ट 7 है, हाशियाकरण की समझ। तो हमेशा की तरह यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये 21/12/2020 की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। आज की वर्कशीट को हम इस तरह से पढ़ेंगे जिससे क्या है कि हम आज सारी चीज़ों को समझ लेंगे कि हाशियाकरण क्या है। हाशियाकरण देखा जाए तो एक तरफ से ये आदिवासियों के जीवन पर निर्भर है कि ये आदिवासियों का जो जीवन है कैसा होता है और कैसे वो समाज से अलग थलग रहते हैं, सारी सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाशियाकरण जब कोई व्यक्ति हाशियाकरण क्या है? जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था क्या है? हाशियाकरण की अवस्था कहलाती है। यानी ये कहें कि कोई भी ऐसा समूह या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने आप को क्या करता है कि समाज से अपने आप को कम समझता है या अलग थलग समझने लगता है और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करता है। उसे ये महसूस होता है कि हमें लोग क्या है, समाज से अलग समझते हैं। तो इस तरह की जब भी अवस्था होती है तो इसे हमें एक तरफ से क्या है, हाशियाकरण की अवस्था कहते हैं। जैसे कि एक तरफ से आप जब भी एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो आप हर पेज में आप ऐसे हाशिया कर देते हैं। तो हाशिया का मतलब होता है कि आप इधर तो नहीं लिखते हैं, जो भी मैटर लिखते हैं आप इधर लिखते हैं, यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वहाँ लिखते हैं। तो ठीक समाज में भी ऐसा ही एक हाशियाकरण बना हुआ है कि जिसको क्या है, जिन लोगों को समाज में एंटर करने नहीं देते हैं। आगे देखते हैं। तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता या एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। मतलब कि यह ऐसी अवस्था होती है हाशियाकरण की कि व्यक्ति या समूह इस सामाजिक चीज़ों के एक केंद्र में स्थित नहीं रह पाता है। मतलब कि वो अपने आप को क्या समाज में रहने का लायक नहीं समझता है या उसका व्यवहार जो होता है वो बाकी लोगों से अलग होता है, जिससे के कारण क्या होता है कि लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो कि कि बहुत पिछड़े इलाके से है, उसकी जो बोलचाल या भाषा अलग है, तो बहुत सारे बच्चे क्या उससे अलग रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं, तो वो उसकी दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। तो वो बच्चा ये महसूस करता है कि हमें क्या है, ये लोग अपने से अलग समझ रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, कट छट के रहना चाहेगा या रहने लगेगा। तो ठीक है, ऐसी स्थिति समाज में भी हाशियाकरण या आदिवासियों की भी होती है। समाज का यह तबका जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। मतलब कि यह वर्ग जो रहता है ये समाज की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाता है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सभी कि सब में क्या है, भागीदार नहीं बन पाता है और एक वंचित वर्ग के रूप में बनकर रह जाता है। चलते हैं आगे, हम देखते हैं। आगे स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया हाशियाकरण की वजह क्या है, किस वजह से लोग हाशियाकरण का शिकार होते हैं। तो इसमें दिखाया गया गरीबी भी है। व्यक्ति गरीब रहता है तो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, अपनी आवश्यकता या ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। अलग रीति रिवाज, इनकी जो है रीति रिवाज बाकी लोगों से अलग हो रहता है, जिससे क्या है इनके पहनावा, खान पान हर तरह के जो है अलग रहता है और इनकी एक अपनी अलग पहचान या भाषा होती है, जिससे क्या वो समाज से कटे छटे रहते हैं, जिसकी वजह से हाशियाकरण की भी एक वजह है।
सामाजिक हैसियत में भी कम, मतलब समाज में भी इनकी हैसियत न के बराबर होती है, जिसकी वजह से क्या है वो हास्यकरण की एक वजह का कारण बनते हैं। चलते हैं हम आगे देखते हैं। आगे की वर्कशीट में हम देख रहे हैं कि आदिवासी, हम देखते हैं कि आदिवासी क्या है या आदिवासी हम किन्हें कहते हैं। तो आदिवासी जो शब्द का जो मतलब होता है ये मूल निवासी होता है, यानी ऐसा समुदाय जो क्या है जंगलों के साथ जीते आए हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि जो आदिवासी लोग होते हैं जंगलों में निवास करते हैं, जो क्या है पत्तों और छालों के कपड़े पहनते हैं। मूवी के माध्यम से आप देखते होंगे। तो ये कई जगह आज भी उसी तरह के क्या है ये जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग कितने 8% जो आबादी है ये आदिवासियों की है। और आदिवासियों अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपने पुरखों के गांव में या किसी प्रकृति की उपासना, जैसे किसी वृक्ष की पूजा करने लगते हैं, नदियों की, पर्वतों के, मानते हैं कि उनके कुलगुरु उसमें निवास करते हैं। प्रकृति में पर्वत जैसे ले लें, पशु ले लें, आदि को ये अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आपने मूवी में भी देखा होगा, चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये रंग बिरंगे कपड़े पहने रहते हैं, एक अलग तरीके के सर में मुकुट भी बांधे रखते हैं। अक्सर इनको क्या है नाचते गाते हुए दिखाया जाता है, लोगों का मन बहलाते हुए दिखाया जाता है। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते। लोगों के अंदर ये विचार बना हुआ है, ये धारणा बन जाती है कि ये आदिवासी लोग क्या है आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं, और उनका जीवन क्या है पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। लोगों के अंदर ये धारणा ही बन जाती है कि ये आगे खुद ही नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासियों को आज क्या है हाशिया या शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीन से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में या निर्माण कार्य में कम कीमत पर काम करते हैं, और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। क्या कारण है? जो आदिवासी लोग होते थे ये जंगलों में ही रहते थे, इनका निवास स्थान जंगल ही रहता था, वहाँ की लकड़ियों का ये यूज करते थे पेड़ों को। तो धीरे धीरे सरकार कह लें या अंग्रेज़ों के टाइम में कह लें तो वो लोग क्या है जंगलों पे कब्जा कर लिए और अपनी ज़रूरतों के अनुसार जंगलों की लकड़ियों को या पेड़ों का यूज करने लगे। और धीरे धीरे लोगों ने क्या किया आदिवासियों को जंगलों से भगाने लगे, या कहें उनके निवास स्थान से उन्हें खदेड़ दिया गया। तो अब इनके पास न मकान रहा न ज़मीन रही, तो ये लोग क्या है गाँव छोड़कर शहरों में आए काम करने के लिए। मजबूरी में क्या है इन्हें फैक्ट्रियों में कम कीमत पे काम करना पड़ता है। आप देखते भी होंगे कहीं कहीं पे लोग। आगे देखते हैं हम। कई बार इस समूह के लोग क्या है दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं, मतलब कई बार लोग क्या है दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं, और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक भी जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। मतलब कि जो ये आदिवासी लोग हैं ये अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। या ये कहें कि जो लोग काफ़ी अमीर हैं, धनी हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, पैसा है, वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, तो इसलिए क्या है उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो आइए हम आगे की वर्कशीट को देखते हैं। तो क्रियाकलाप के रूप में आपको करना क्या है कि अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी का चित्र बनाना है। तो बच्चों आप आदिवासियों का चित्र बड़े अच्छे तरीके से आप बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। और हेल्प के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वर्कशीट पे दे रखा है कि एक आदमी बनाने के बाद आपको ऐसे इस तरह के कपड़े पहना लेना है, एक मुकुट की तरह टोपी लगा लेना होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद चित्र बनाने के बाद आप कलर करेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हास्यकरण किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है शुरू में ही दे रखा है कि यहाँ से आप करेंगे, हास्यकरण से यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है बेटा।
सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि हाशियाई लोग समाज से अलग थलग अपने आप को क्यों रखते हैं या क्यों रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, सेकेंड क्वेश्चन आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, हाशियाकरण या समूह, हाशियाई समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता है, या एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, या लोग उनके आसपास पसंद नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि आदिवासी कौन लोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से लिखेंगे। ठीक है बेटा, कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समूह जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा यहाँ से लिख लेंगे कि अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण आदिवासी समुदाय लोगों को क्या है कि गांव छोड़कर शहरों और कस्बों उद्योग धंधों में निर्माण कार्य करने के लिए क्या है शहरों में रहना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर, अरे सॉरी बेटा, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे कि जो आदिवासी समुदाय जो लोग ये शहर में क्यों रहना शुरू किए हैं, क्योंकि इनकी जो ज़मीन है ये दूर हो जाने के कारण इन्हें क्या है कि गांव छोड़कर फिर उद्योग धंधों में काम करने के लिए या निर्माण कार्य करने के लिए शहरों में आना पड़ा। तो अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा है कि आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हम देखेंगे। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर है बेटा, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हाशियाई लोगों के साथ जो है समानता का व्यवहार करके, समानता का व्यवहार क्या है सभी क्षेत्रों में समानता का व्यवहार करके समाज में क्या है समावेशित किया जा सकता है। तो आई होप आपने इस वर्कशीट को सही तरीके से समझा और किया होगा अपनी कॉपी में। तो इस वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।